हेलो गाइस, आज हम खुलासा करेंगे नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स के बारे में बढ़िया तरीके से अनफिल्टर्ड। कौन ही अपना टॉप 5 लिखा के आया है, कौन एकदम बेकार खेल रहा है, कौन कुछ खेल ही नहीं रहा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा गुरु। सबसे पहले श्रेया #बॉस लेडी। पहले हफ्ते जब वो आई थी ना, बाय गॉड इतनी खराब, इतनी गंदी, इतनी बदतमीज, आई वुड से गटर माउथ थी। बट एक ही ट्रैक के साथ आना सक्सेसफुल तो होना नहीं था, वो भी बड़े दिमाग से खेला, तभी मैंने उसको बोला बॉस लेडी। फर्स्ट वीक शी वाज ऑल अबाउट ब्लैब 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 ब्लैब, हर किसी को सेम ट्रैक के साथ बोलना, अटैक करना, सारी चीजें। बट इवेंचुअली जब उसने देखा यार ये चीजें इतनी ज्यादा नेगेटिव बाहर जा रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, दैट्स व्हेयर शी चेंज हर गेम। और वो एक्चुअल में उसके फेवर में हुआ, बिकॉज द वे शी सेड इट, 1 वर्सेस ऑल, वो हो नहीं रहा था, लेकिन उसने करवाया इन बाकी कंटेस्टेंट से, जो कि बेवकूफ बने उसकी बातों में, विच इज अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि अब उसकी गेम बहुत अच्छी चल रही है। अब बारी है आकांक्षा चौधरी की। माय गॉड, आई वुड से #privileged। जब से वो इस गेम शो में आई है, उसको लग रहा है अभी भी वो स्प्लिट्सविला में ही है। वो स्प्लिट्सविला खेल रही है, अपने तुम छल्ले को भी तो लेके आई है साथ में। माय गॉड, मुझे लगा था श्रेया अनबेरेबल होगी, बट पहले हफ्ते के बाद आकांक्षा चौधरी तो उसकी भी मां निकली बॉस। गंदगी, सीनियरिटी को कोई कहते ना कि मायने नहीं देना, और एक तरीके से गंदे से बात करना, सीनियर्स को एकदम नीचे दिखाना। माय गॉड, उसको तो लगता है कि जो सो कॉल्ड उसकी फैमिली में कोई है, जो उसको लगता है कि बहुत कुछ कर सकता है, मैं इसका करियर बर्बाद कर दूंगी, कि जैसे मैंने पिछले शो में एक लड़के का किया था। बुलशिट। एंड फारा कॉल्ड इट आउट एंड रितेश कॉल्ड इट आउट। आकांक्षा चौधरी का सिर्फ एक ही गेम प्लान है, सबके बारे में गंदी बात करो, बिचिंग, और कुछ भी नहीं। एंड दैट्स नॉट गोना वर्क। डिस्गस्टिंग। अब आ गए हैं हम आकांक्षा चमोला पे। कितने ही हैशटैग बन सकते हैं इसके, #desperation, #sex education, पर सबसे बेस्ट रहेगा #home breaker। भाई साहब, बंदी ने छीछा लेदर मचा दिया। वो इस शो का ही वेट कर रही थी कि किसी शो पे मैं जाऊं और धज्जियां उड़ा दूं, अपनी तो क्या, गौरव की, उसके घर वालों की, अपनी शादी की। इतना डेस्परेशन कि मुझे कभी काम नहीं मिला, मुझे उसने उठा नहीं, मुझे उसने पता नहीं क्या नहीं करा। वो बंदा बोलता रहेगा तुझसे प्यार करता हूँ, ये है वो है, बट ना, इसने तो सारी हदें पार कर दी। शी इज सेइंग अबाउट हर सेक्सुअलिज्म, एसेक्सुअल हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो हूँ, फालतू की मसाजें दे रही हैं किसी को। आई एम लाइक सीरियसली, इतनी डेस्परेशन आकांक्षा चमोला, ये जरूरत भी नहीं थी भाई। तू तो वेट कर रही थी कुछ ऐसे शो में आके अपना डिस्कस्टिंग साइड दिखाने की। नॉट कूल है। हाँ जी, लंदन वाली पैमेला #कलेशी कॉर्नर, बहुत बढ़िया किया। कलेशी तो कर रहे हो आप यहाँ पे आके, पैमेला यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। आकांक्षा चमोला ने तुझे गर्लफ्रेंड क्या बोल दिया, तू तो मान के बैठ गई भाई। चल वो तो बाइसेक्सुअल है, उसने बोल दिया, पर तू क्या कर रही है शो में? व्हाट आर यू डूइंग? करा तो तूने देसी ब्लिंग में कुछ नहीं था, यहाँ भी तो कुछ नहीं कर रही है। टास्क तेरे से होते नहीं, बिचिंग करा लो टॉप नॉच की। सुबह उठ के दोनों बैठ के ऐसे मेकअप कर लो, पर उससे कुछ होना नहीं है। गेम तो खेलो। गेम खेलनी आती नहीं, हाँ गेम खेलनी तब आती है बिकॉज आप एक नंबर के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो, जो यहाँ पे क्या करके, पीठ पीछे कुछ और, आगे से तो बड़े स्वीट बन रहे हो, वही मीठी बातें, और पीछे से कलेशी। पैम आंटी सही बोला था श्रेया ने, कुछ गलत नहीं बोला था। बिकॉज चुगली के सिवाय कुछ और कर नहीं रहे हो अभी शो में, कुछ भी नहीं। आओ बात करते हैं शो के निब्बा निब्बी की, और उसमें से निब्बी की विच इज शिवांगी। ओ माय गॉड, इस बंदी ने तो ऐसा लग रहा है वो अभी तक अपने डेली सोप से बाहर ही नहीं आ पाई है। निब्बा को इसने अपने हर्षद को ऐसा पप्पू बना के रखा हुआ ना, क्योंकि खुद का तो गेम है नहीं, और उसका भी गेम नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, ज्यादा जोर से बात कर ले कोई, रोना शुरू, आवाज कांप रही होती, फिर भी मैं रो नहीं रही, दौड़ती हुई जाती है हर्षद के पास। मुझे उसने ऐसा बोला। अरे भाई, फाइट योर ओन बैटल शिवांगी। गेम में आपका सिर्फ एक ही अस्तित्व है, बैठना कोने में हर्षद को लेके रोते रहना, और उसके बारे में बोलना पीठ पीछे, उसने, शिल्पा ने मुझे ऐसा बोला, मुझे उसने ऐसा बोला, पर सामने जाके बोलने की हिम्मत नहीं है। बेइज्जती किसको है? हर्षद को। माय गॉड, बहुत बढ़िया गेम खेल रही हो, पकड़ के रखो उसको, है ना, और तो कोई गेम है नहीं। तो बात कर लेते निब्बा की। हर्षद, अबे हर्षद, तू थोड़ा बहन का, चल जानते तू समझ ही क्या होगा, है क्या? ओह माय गॉड, बॉडी बनाई है ब्रूस ली जैसी। आई गिव इट टू यू,
ब्रूस ली जैसी बॉडी है, पर दिमाग बिल्कुल भी वैसा नहीं है, दिमाग से एकदम पैदल। जय शिवांगी ने बोल दिया ऐसा तो दौड़ते दौड़ते ये दौड़ने दौड़ने वहां चला गया उसको मारने के लिए श्रेया को। माय गॉड हर्षद भाई अपना भी दिमाग लगा ले, यहाँ पे तो उसको लेके थोड़ी ना आया है, तू अपने लिए आया ना। लग नहीं रहा, तूने भी वही करनी एक एक चीजें, चलते चलते पासिंग शॉट गुस्से में फिर बोलता हुआ जाएगा। हिम्मत नहीं है खड़े रह के साथ में एक आर्ग्यूमेंट करने की भी। ब्रूस ली वाली बॉडी बना के कुछ नहीं होगा हर्षद, थोड़ा सा दिमाग से भी खेल ले। और टास्क में क्या था, बार बार जाके शिवांगी को उठाने की कोशिश कर। निब्बी ऑफ लॉकअप सीजन 2 हर्षद गेम दिखा दे बेटा, नहीं तो फैन तो तेरे को भूल जा, मना कर देंगे भाई ये हमारा वाला हर्षद नहीं है। अब बारी है धीरज धूपर की, #साइलेंट हीरो। बाय गॉड 2-3 हफ्ते तो तू दिखा ही नहीं, कहाँ है धीरज, कहाँ है धीरज। सो कॉल्ड जो अपने आप को खुद को SR के मानता है, वो बंदे ने कुछ नहीं किया 2-3 हफ्ते, सिर्फ एक ही चीज करी, क्या, शिवांगी, हर्षद और राम कपूर के साथ बैठ के परिवार बनाया प्यारा सा, वहीं रहेंगे और वहीं बातें करेंगे और जो वो डिसीजन लेंगे उसी में चलेंगे। बट फाइनली मैंने अपने एक शॉट में ये भी बताया, फाइनली जाग गया धीरज धूपर, और जागा भी किसके खिलाफ, राम कपूर और शिवांगी के। क्या बात, वाह मास्टर स्ट्रोक, ये हुई ना बात, यही खेलना है धीरज। और आके जो तुझे बोल रहे थे ना बड़ी ज्ञान की बात है, तूने अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मत सुन भाई, बिल्कुल नहीं सुनना, और इनकी तो खास करके मत सुन। बी योरसेल्फ और ऐसे ही रहना धीरज। अब बारी है सूफी की, #चलता फिरता क्राई बेबी। माय गॉड फर्स्ट वीक से लेके अभी तक सिर्फ रो रहा है, एक तो भीख मांगता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहे हैं, मेरे साथ वैसे क्यों हो रहा है। भले खुद की जबान इतनी गंदी है पर उसको दूसरों की जबान गंदी लगती है। जब फाइनली वो श्रेया पे भड़का, जो इतने प्यारे फूल बरसाए हैं अपने मुंह से, उसकी जरूरत भी नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे वो चीज गलत है, यू शुड बी ओनिंग अप टू दैट। बाकी चीजें जब तू रोस्ट कर रहा होता सूफी भाई, तू तो और भी बढ़िया चीजें बोलता है, तू तो सबसे घटिया चीजें बोलता है। तो दूसरों को जज करने से पहले खुद को भी थोड़ा सा देख ले यार, टास्क तुझसे होते नहीं, हर जगह जाके बस खुश हो जाता है अगर कोई सेव कर दे तो, और अगर कोई सेव ना करे तो विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, बस कर दे यार, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ जी राम कपूर, #मिस्टर एरोगेंट तो देखो आप हो, बड़े अच्छे तरीके से आप सबके सामने बोलते हो मैं तो बहुत हम्बल हूँ, मैं तो मान लेता हूँ मेरी गलती है, बट नहीं, आप उसका ग्रज रखते हो और वो दिखता है। जिस तरीके से आपने श्रेया के साथ ग्रज रखा और इस तरीके से जो अब आप कर रहे हो धीरज के साथ, वो भी गलत है यार। देखो यार सब शो में आए हैं ओपिनियन देने, आप ही के ओपिनियन सुनने तो नहीं आए हैं कि बैठे रहेंगे जब तक आप ना बोल रहे हो। और ये कौन सा लॉजिक हुआ, अगर मैं 3 लोग बैठे हैं कॉन्वर्सेशन, अगर मेरी आंखें सिर्फ सामने वाले से मिल रही है तो तीसरा वाला उसमें अपना कोई पॉइंट नहीं रख सकता। और यार कम ऑन यार, क्या कर रहे हो, दवाई खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो प्रॉपर मिल ही रहा है। आप तो हड़ताल करके आपने खाना तो ले लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। है रितेश से खड़े होके पानी मांग रहे हो, भाई रियलिटी शो में आया है, क्या कर रहा है, होस्ट है वो, तू उसको बोल रहा है पानी ला दे, वो व्हाट इज दिस यार। एरोगेंस तो बहुत है, दिखाते नहीं हो बट है बहुत, दिख रहा है। अब बारी है वरुण की, #लैला मेरी जैम, बढ़िया तो खेल रहा है, अच्छा है। कुछ चीजें तुझे ध्यान देनी चाहिए, तुझे किसी के पीछे नहीं चलना यार, पीछे नहीं चलना योगेश जैसे लोगों के, आकांक्षा चौधरी जैसे लोगों के नहीं यार। बहुत अच्छा लगा था जब तू पैमला के सामने खड़ा होकर बोला है, बहुत बदतमीज कर रही थी, कुछ करा नहीं तो भी इतना सुना दिया, कुछ ज्यादा ही सुना दिया, अंग्रेजी में 4 बातें इधर बोल दी तो उसे लगा बहुत बढ़िया बोल रही है वो, ऐसा नहीं है, तूने बहुत अच्छे तरीके से उसको सुनाया, वेरी गुड। खेल अच्छे से खेल, खुल के खेल, डर मत यहाँ पे किसी से। तू तो इतना बढ़िया दिख रहा है बाहर भी, और तेरे फैंस बड़े ही खुश हो रहे होंगे, आरुष भी बड़ा खुश हो रहा होगा। बट देन अगेन अगर शो को जीतना है लैला, तो भैया फॉलोअर नहीं बनना किसी का भी, खुद का गेम खेल। तेरे को बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, तेरे को सीक्रेट टास्क भी मिल रहा है, तू टास्क के अंदर परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, लगा रहे, दिल से खेल, किसी और के पीछे मत खेल। शिल्पा शिंदे की, अननेसेसरी की फाइट्स, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स। तो जितनी भी आपने अभी तक चीजें करी ना इस शो में, अननेसेसरी लगा। कुछ चीजें ठीक करी बट देन अगेन बाकी सारी अननेसेसरी लगी। राम कपूर से झगड़ा करना या शिवांगी के पीछे पड़ जाना, चाहे उसने कुछ नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, बट उसके पीछे पड़ जाना। तो जितनी भी आपकी फाइट्स बहुत ही बेकार एंड अननेसेसरी की भैं लगी हैं लिटरली। और एक और चीज, अननेसेसरी का हाइपर होना, अरे क्या हो गया शिल्पा जी, बिग बॉस में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ आपका हर चीज में ऐसा लग रहा है कि बीपी हाई होने वाला है, चाहे आप लड़ रहे हो, हंस रहे हो कि रो रहे हो। और देखो
आपका गेम अभी तक समझ में किसी को नहीं आया है अपार्ट फ्रॉम झगड़े करना, नथिंग, जीरो। हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योगेश रावत हैशटैग बेचारा। आई वुड से भाई तू गेम में क्या कर रहा है? तू रोडीज किया, तू स्प्लिट्स किया, है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? आकांक्षा चौधरी जब से सीक्रेट रूम में गई है तेरा कोई गेम नहीं है। वैसे गेम तेरा उससे पहले भी नहीं था, तू प्लेयर अच्छा है, बट तूने सिर्फ एक ही चीज़ जो यहाँ पे दिखाई है कि मैं आकांक्षा चौधरी से प्यार करता हूँ, प्यार नहीं भी करता हूँ, लाइक करता हूँ, लाइक नहीं भी करता हूँ। यार ये स्प्लिट्स नहीं है, तूने कुछ करा ही नहीं यार इस शो में, और मोस्ट लाइकली पता नहीं तू कुछ करेगा भी नहीं करेगा। इट्स वेरी वियर्ड। तू तो यहाँ पे एकदम ही फेल हो गया यार। स्प्लिट्स और रोडीज में कुछ तो किया था, यहाँ पे योगेश तूने एक्चुअल में कुछ नहीं किया। तूने सिर्फ आकांक्षा चौधरी की तरफ से लड़ाइयाँ करी हैं, बदतमीजी करी है, बकवास करी है किसी को। मतलब तूने तो ये तक भी बोल दिया सीनियर्स मेरे जूते पे। नॉट कूल ब्रो।